बच्चों चेंज ऑफ पर्सन मैं बताने वाला हूं। क्या आपको पता है पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है कौन बताइए? आई और बी। तो उसका जितना सारा पार्ट होगा वो भी फर्स्ट पर्सन होगा। तो मी भी फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन, माइंड फर्स्ट पर्सन, बी भी फर्स्ट पर्सन है तो आवर फर्स्ट पर्सन, आवर्स फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? मैंने यहाँ पर बता रखा है, इसका पहले वीडियो मैंने बताया है, उसको भी देखिएगा, पहले यहाँ देख लीजिए। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू कौन सा पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन। तो जब यू सेकंड पर्सन है तो योर भी सेकंड पर्सन और योर्स भी सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और ने। ही, सी, इट और ने। तो जरा समझिएगा, ही थर्ड पर्सन तो हीज भी थर्ड पर्सन, हिम भी थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन है तो हर भी थर्ड पर्सन, हर्स क्योंकि उसी का पार्ट है। दे थर्ड पर्सन तो दे का पार्ट भी थर्ड पर्सन, जैसे देयर, देयर्स, देम। अब हम लोग चलते हैं चेंज ऑफ पर्सन में। तो एक फॉर्मूला होता है SOA, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, N का मतलब होता है नो चेंज। S के जस्ट नीचे मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन, O के जस्ट नीचे लिखा मैंने 2 दैट इज सेकंड पर्सन, N के जस्ट नीचे मैंने लिखा 3 दैट इज थर्ड पर्सन। तो बच्चा SON फॉर्मूला कहता है फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। अब बदलता कैसे? तो नरेशन में आपको समझना होगा, डायरेक्ट स्पीच को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। नरेशन का 2 पार्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चेंज ऑफ पर्सन कैसे लागू होता है नरेशन में। और ये आप सीख जाइएगा तो आपके लिए नरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा, कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेज टू मी I help you। अब जरा बताएं यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जहां भी दिखेगा उसे हम लोग कौन सा स्पीच बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अब इसको बदलना है तो कुछ कॉमन बातें मैंने ही बताया था आप लोग को। सेज टू को बदलते हैं हम लोग टेल्स में, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करना है। यदि रहेगा से टू तो करना है टेल, यदि रहेगा सेड टू तो करना टोल्ड। लेकिन सेज अकेला रहता है, सेज तो सिर्फ सेज में बदलता है, समझ रहे हो? से में, और फिर रहता है क्या? सेड, सेड में। बट सेज टू है तो यहाँ पर टेल्स में कन्वर्ट होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं कि सेज टू को हम लोग किस में बदलते हैं बच्चों? टेल्स में। याद कर लीजिए, सेज टू टेल्स में बदलता है तो मैं यहाँ पर टेल्स दे देता हूँ, टेल्स। फिर टेल्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, टेल्स के बाद टू नहीं लगता खासकर, तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, टू नहीं लगता है। ही टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग नॉर्मल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। याद रखेंगे, नॉर्मल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट का यूज होता है। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूं? दैट। अब यहीं से समझना है बच्चों चेंज ऑफ पर्सन है क्या, पूरा देखना वीडियो। अब आई फर्स्ट पर्सन है। अब देखना यहाँ पर आई में नहीं बदलता, यहाँ ही बदलेगा। कैसे? तो आई यहाँ पर देखना कौन सा पर्सन मैंने लिख रखा, आई और बी फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? एस के जस्ट नीचे बात है तो वन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच मैंने कल की क्लास में बताया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हो। तो जो शुरू में रहता है वो सब्जेक्ट हो गया और जो उसी के अंत में है वो हो गया ऑब्जेक्ट। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है बच्चों ही, तो मैं यहां पर कर दूंगा क्या? ही। सेज प्रेजेंट में होता है इसलिए टेंस नहीं बदलता है, मैं बताऊंगा। तो ये हेल्प है, लेकिन क्या ही के साथ हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? हेल्प्स आएगा बच्चों, क्लियर है? हेल्प्स। अब देखना ये भी पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है? मैंने बता रखा है सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? देखो मैंने टू लिख रखा है यहाँ पर, साफ साफ दिखा देते हैं यहाँ पर टू। सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, क्या मैं यहाँ पर मी देखूं? अब ये बदल गया इनडायरेक्ट स्पीच। कितना आसान होता है चेंज ऑफ पर्सन समझना। तो उसके पहले आपको पर्सन समझना होगा। मैं पूछता हूं, बताओ मेरे साथ, रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे? आई और बी और उसका पूरा पार्ट। सेकेंड पर्सन में कौन? यू और उसका पूरा पार्ट। थर्ड पर्सन में कौन? उसका पूरा पार्ट, कहने का मतलब योर और योर्स। थर्ड पर्सन में कौन कौन? ही, सी, इट, नेम, दे और उसका जितना पार्ट है, जैसे हिज, हिम, हर्स, देयर, देयर्स, देम, सारे वो थर्ड पर्सन होंगे।
चेंज ऑफ पर्सन फॉर्मूला क्या करता है? SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अनुसार मैंने ही बदला। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन में यू होता है, मैंने यहाँ यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, देखो मैं यहाँ पर ही बदला। और थर्ड पर्सन रहता है, जैसे आई हेल्प यहाँ पर रहता है बच्चों क्या? राम, मैं राम की मदद करता हूँ। तो ये बच्चा थर्ड पर्सन है, नेम थर्ड पर्सन में आता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, एन का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। तो आई हेल्प हिम कुछ नहीं हो सकता, आई हेल्प राम नहीं बदलता है। आगे बात समझ में। यहाँ पर एक छोटा सा एक और एग्जांपल बदल कर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यदि रहता है यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो, आई हेल्प यू था, अब यू हेल्प मी है, अब कैसे बदलेगा? यू कौन सा पर्सन है? यहाँ देख सकते हो सेकंड पर्सन, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी था, अब क्या यहाँ पर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो दैट देंगे, क्या यहाँ पर मैं मी दूं या आई आएगा? दैट के बाद सेंटेंस शुरुआत होता है, मी नहीं आई होगा, याद रखना आई। टेंस तो बदलेगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है, आई हेल्प। अब मी है बच्चों, मी कौन सा पर्सन? बोले आई और बी फर्स्ट पर्सन, तो मी भी कौन सा पर्सन? आई का ही पार्ट है, तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कौन है बच्चों? ही है, लेकिन यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम लोग ही का ऑब्जेक्टिव केस देंगे, वो होगा हिम। तो बच्चों थोड़ा सा केस चेंज होता है, वो हम लोग केस के बारे में भी स्टडी करेंगे। क्या मैं अभी बता दूं केस? चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट करोगे तो मैं इसको नोट कर भी सकते हो, ठीक है ना। केस बताते हैं, पर्सन की केसेस जो होते हैं वो समझिए। देखिएगा जरा समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे बच्चों? आई और बी। पहले आप लोग बोलिए मेरे साथ। फर्स्ट पर्सन में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे कौन? आई बी। सेकेंड पर्सन में कौन आएंगे बच्चों? यू। क्लियर है? थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे एंड किसी का नेम, जैसे आप अपना नाम सोच लो। फिर से क्लियर कर लो, आई और बी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन बच्चों? सेकंड पर्सन। ही, सी, इट, नेम, दे कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। अब मैंने बोला जो शुरू जो होता है ना, ये एक केस जो है ना वो सब्जेक्टिव केस में आता है। शुरू वाला जो आएगा वो कौन सा केस में आएगा बच्चों? सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है। देखते होगे आई शुरू में रहता है, जो शुरू में रहेगा वो सब्जेक्ट होगा ना। अब जरा देखिए, केस तीन टाइप के होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। सब्जेक्टिव केस को कौन सा केस बोला जाएगा बच्चों? नॉमिनेटिव केस। एक होता है बच्चों पॉजेसिव केस, एक होता है कौन सा? पॉजेसिव केस। क्लियर है? मैं साफ साफ सीधा लिखता हूं, एक होता है पॉजेसिव केस, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा? एक ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव पोजेशन वर्ड से बना, अधिकार। तो मैं हूं तो पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? मेरा, तो माई होगा या माइन होगा। बी है हम लोग तो होगा आवर या आवर्स। यहां पर यू है तुम, तो इसका पॉजेसिव केस होगा योर, बाई ओ यू आर, योर होगा या योर्स हो सकता है। ही है तो हीज होगा, समझ रहे हो? सी है तो हर होगा या हर्स होगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, समझना। इट है तो इसका अधिकार इट्स होगा। दे है तो यहां पर देयर होगा या देयर्स होगा। नेम तो नेम्स, अपॉस्ट्रोफीज, जैसे राम का भाई, राम्स ब्रदर। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव केस, तो जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैं आई भी लिख लेता हूं, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस अंत में क्या रहता है? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस अंतिम में क्या रहेगा? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, जैसे इट इज वेरी यूजफुल, आई हैव सीन इट। तो शुरू में भी रह सकता है इट सब्जेक्ट का काम, और इट ऑब्जेक्ट में भी रह सकता है। दे है तो देम आ जाता है। नेम तो नेम ही रहता है। राम हेल्प्स मी, आई हेल्प राम। तो बच्चों पर्सन आमतौर पर यही है। फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम। इसी पर पूरा केसेस बन जाते हैं। एक और पुराने एपिसोड हो चुके हैं, बहुत पहले चलता था एक वोकेटिव केस भी, संबोधन करने के लिए, हे राम, लाइक ऑल दैट।
बट आमतौर पर 3 केसेस, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में चेंज ऑफ टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। SON फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, M का मतलब नो चेंज। S के नीचे 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। इसको प्लीज प्रैक्टिस करोगे, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने का। और भी आप टॉपिक भी बोल सकते हो जिस पर मुझे क्लास और आप लोगों को लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये चेंज ऑफ पर्सन और पर्सन कितने पार्ट के होते हैं वो समझ में आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।